नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे 100 फटाफट खबरों की तरफ। सीएम शिवराज कर रहे हैं धुआंधार रैलियां। छतरपुर के बाद पन्ना और सागर में भी चुनाव प्रचार का कार्यक्रम। छतरपुर में सीएम शिवराज ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद वीरेंद्र खटिक समेत बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का पन्ना दौरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और खनिज मंत्री भी साथ। सीएम शिवराज ने आम सभा को संबोधित किया। छतरपुर में सीएम शिवराज ने जहां कांग्रेस पर जमकर हमला किया तो वहीं पन्ना में पन्ना की जनता की प्राचीन परंपरा के रहते हुए आधुनिक शहर बनाने का वचन दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का खंडवा दौरा। 28 जून को मुख्यमंत्री शिवराज खंडवा आएंगे। भोपाल में निर्विरोध चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों से सीएम शिवराज ने की मुलाकात। सीएम आवास में कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने निर्विरोध चुने गए जनप्रतिनिधियों का पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका। ग्वालियर में कांग्रेस नेता अमर भोसले बीजेपी में हुए शामिल। पूर्व सीएम कमलनाथ का सतना दौरा। सिंधी कैंप गुरुद्वारे में माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल का बड़ा बयान। पंचायत चुनाव में बीजेपी ने मुंह की खाई है। बीजेपी को आने वाले निकाय विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। 2 साल से संबल योजना का पैसा हितग्राहियों के पास नहीं गया। विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने कोई योजना नहीं की बंद। कांग्रेस ने भोपाल नगर निगम चुनाव के लिए किया घोषणा पत्र जारी। पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ पार्टी के महापौर प्रत्याशी विभा पटेल ने किया जारी। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र का विमोचन भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ साथ वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, पीसी शर्मा, आरिफ मसूद और भोपाल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। छिंदवाड़ा में बीजेपी के बागी महापौर प्रत्याशी फिर से बीजेपी को दिया समर्थन। बागी जितेंद्र शाह ने वापस से बीजेपी को दिया समर्थन। वोट के जुगाड़ में सतना से कांग्रेस के बागी और बसपा के टिकट पर महापौर चुनाव लड़ रहे सैयद अहमद मंदिर मंदिर टेक रहे मत्था। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें 12 सिवनी विकासखंड के ग्राम पंचायत ओलेझरी में चुनावी परिणाम में एक ही परिवार के 3 सदस्य चुनाव जीत गए। पंचायत में महिला आरक्षण के चलते सीमा राजपूत सरपंच निर्वाचित हुई है। उनके पति जितेंद्र राजपूत बीडीसी का चुनाव जीते हैं। वार्ड पंच के लिए निर्वाचित हुए। निकाय चुनाव में रण में बीजेपी युवा मोर्चा संभाली की जिम्मेदारी। कल से बीजेपी युवा मोर्चा शुरू करेगी बाइक रैली। बड़े महानगरों में फ्लैश मॉब को करेंगे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बृहद बाइक रैली का होगा आयोजन। तेरह जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए 11 जुलाई को निकाली जाएगी बाइक रैली। बूथ मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर 50 युवाओं को चयनित करेगी युवा मोर्चा। वैभव पवार ने कहा, नगर निगम में युवा मोर्चा के 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पार्टी ने दिया टिकट। युवा मोर्चा नए मतदाताओं को पार्टी की विचारधारा से कराएगा अवगत। पंचायत चुनाव में हारे प्रत्याशी की धमकी से शख्स ने खाया जहर। शख्स पर वोट न देने का हारे प्रत्याशी ने लगाया आरोप। दमोह जिले की ग्राम पंचायत बांदकपुर में चुनावी जुलूस पर पथराव में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मतदाताओं के आभार प्रदर्शन के दौरान नए चुनाव के सरपंच सुनील कुमार डबुलिया और उनके समर्थक पर हुआ पथराव। टीकमगढ़ के कुछ बंदे इलाके में चुनाव के मद्देनजर चलती की छापामार कार्रवाई। कई इलाकों से मिली कच्ची शराब की गई। सीएम भूपेश बघेल का जशपुर दौरा। आत्मानंद स्कूल का किया निरीक्षण। स्कूली बच्चों के साथ सीएम ने किया नृत्य।
सना रिसोर्ट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सीएम ने बाला छापर के गौठान का भी निरीक्षण किया। सीएम ने करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जशपुर जिले के भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बेमेतरा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने साजा विधानसभा क्षेत्र के महापाठा गांव का दौरा किया। दमोह में विरोधियों पर बरसे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। बिना नाम लिए सिद्धार्थ मलैया पर साधा निशाना। बोले कुछ लोगों ने पार्टी की पीठ में घोंपा छुड़ा। सुकमा में अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ उद्योग मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू किया। इस दौरान मंत्री कवासी लखमा ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि अग्निपथ योजना के शुरू होने से देश के युवाओं को धक्का लगा है। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में अग्निपथ के विरोध किए जा रहे हैं और इसके विरोध में कांग्रेस सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह का आंदोलन जारी। जिला कांग्रेस कमेटी बलौदाबाजार ने 1 दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया। अंबिकापुर में अग्निवीर योजना का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब युवक के समर्थन में कांग्रेस भी सत्याग्रह शुरू कर रही है। अग्निवीर योजना के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन चला रही है। कांकेर में संसदीय सचिव और विधायक ने अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इस तरह की योजना सफल हो पाएगी। सेना में इस प्रकार के प्रयोग देश की सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध होंगे। जांजगीर चांपा जिले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए सत्याग्रह कर रहे हैं। कांग्रेस इस योजना का जोर शोर से विरोध कर रही है। महासमुंद में कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। 10 पार्षदों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया आवेदन। धमतरी में किसानों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। पर्याप्त खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। एसडीएम ने किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। 7 दिन से मांग पूरी नहीं होने पर करेंगे चक्काजाम। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के ऐतिहासिक धरोहर राजबाड़ा में किए जा रहे जीर्णोद्धार कार्यों का स्मार्ट सिटी कार्यपालक निदेशक और आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा आज अवलोकन किया। आयुक्त ने राजबाड़ा के 7 मंजिला मुख्य प्रवेश द्वार के प्रत्येक फ्लोर पर किए जा रहे जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया। कांग्रेस नेता ऋषभ भदौरिया को ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। पति की हत्या के आरोपी में चल रहे थे वांछित। कलेक्ट्रेट में स्थित कई कार्यालयों का कलेक्टर चंदन कुमार ने किया आकस्मिक निरीक्षण। 28 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद कलेक्टर ने 1 दिन का वेतन काटने के दिए निर्देश। धमतरी में जिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अग्निपथ योजना के विरोध में किया प्रदर्शन। विदिशा में युवती ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। युवती ने अस्पताल प्रबंधक पर लगाया आरोप। बेटे और पति को दोनों को बंधक बना लिया गया। कम समय में ज्यादा आमदनी दिलाने की लालच देकर 16 महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी। पीड़ित महिलाओं ने कांकेर पुलिस थाना में की शिकायत। प्रेम प्रसंग के चलते युवक के साथ सरेराह हुई मारपीट। युवक के हाथ बांधकर हुई पिटाई। देहात थाने ने युवक की रिपोर्ट के आधार पर मामला किया दर्ज। पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। 9 किलो गांजा सहित 2 बाइक 3 मोबाइल जब्त। सिवनी थाना क्षेत्र के छपारा का मामला।
इंदौर में सराफा व्यापारियों के बीच मारपीट, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते दो सराफा कारोबारी आपस में मारपीट का वीडियो वायरल। पन्ना में दो पक्षों में चुनावी रंजिश के चलते चली गोली, दो लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। खरगोन जिले के भगवानपुरा थाने के मदनी खुर्द गांव के ढापली फालिया में पति पत्नी की शराब पीने से मौत। थाना गोह चौराहा पुलिस ने एक आरोपी को अवैध देसी कट्टे के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी से देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। बड़ा हादसा होने से चला नियंत्रित बस, पेड़ की वजह से खाई में गिरने से बची चलती बस से चालक कूदकर फरार। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे की याचिका पर हुई सुनवाई। याचिका में बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने और डिप्टी स्पीकर नरहरि जरवाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने शिंदे गुट, महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना की दलील सुनी। इसके बाद कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने के लिए 11 जुलाई तक का वक्त तय किया है। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। कोर्ट ने सभी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराने या स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। डिप्टी स्पीकर को अपना जवाब 5 दिन के भीतर पेश करना है। महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को समन जारी किया है। उन्हें पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 28 जून को बुलाया गया है। ईडी के समन पर राउत ने अपने खिलाफ साजिश की बात कही। उन्होंने ट्वीट किया, अब मैं समझता हूं कि ईडी ने मुझे समन क्यों भेजा है। अच्छा है महाराष्ट्र में बड़े घटनाक्रम चल रहे हैं। बाला साहेब के हम सभी शिव सैनिक एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो गए हैं। ये साजिश चल रही है, मेरी गर्दन कट भी जाए तो भी मैं गुवाहाटी के रास्ते पर नहीं जाऊंगा। महाराष्ट्र के नेता एकनाथ शिंदे के खिलाफ शिव सैनिकों में रोष। बहराइच में एकनाथ शिंदे के विरोध में सड़कों पर उतरे शिव सैनिक। राष्ट्रपति के पद के लिए विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने किया नामांकन के दौरान अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेता रहे मौजूद। यशवंत की जीत के लिए विपक्ष की एकजुटता के साथ वोट करना होगा मकसद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक कुलगाम में नौपोरा खेरपोरा त्रिभुजी इलाके में मुठभेड़ हुई है। इसी दौरान सुरक्षा बलों को यह कामयाबी मिली। रूस की घेराबंदी के लिए जर्मनी में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत के साथ ही रूस ने भी यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइलें बरसाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। युद्ध के शुरुआती दौर को छोड़ दे तो रूस ने कीव को बहुत ज्यादा निशाना नहीं बनाया है। कीव पर रूस तभी हमला करता है जब उसे पश्चिमी देशों की तरफ से उसके खिलाफ उठाए गए कदमों पर विरोध जताना होता है। चीन की नेवी जल्द ही अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को नौसेना के बेड़े में शामिल करने जा रही है। चीन का दावा है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से लैस है। साउथ अफ्रीका के एक नाइट क्लब में एक स्टूडेंट के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। एग्जाम खत्म होने का जश्न मनाने के लिए क्लब गए हुए थे बच्चे। दुनिया में सबसे ज्यादा जीते हैं जापान के दक्षिणी प्रांत ओकिनावा के लोग। आधुनिक जीवनशैली ने यहां के लोगों को जकड़ लिया है और उनकी उम्र अब गिर रही है। बीते दशक की जनगणना के मुताबिक अब के आंकड़े ओकिनावा में पुरुषों की औसत उम्र 80 और महिलाओं की 87 रह गई है। नेपाल की काठमांडू घाटी की ललितपुर मेट्रोपोलिटन सिटी में गोलगप्पे पर प्रतिबंध लग गया है। घाटी में पिछले कुछ दिनों से हैजर के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय खिलाड़ी दीपिका कुमारी की अगुवाई में तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज खेल रही भारतीय रिकर्व महिला टीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। जल्द ही इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर द्वारका से एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन शुरू हो जाएगी। इसका ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। लगातार बढ़ रही आर्थिक गतिविधियों का असर रोजगार पर भी दिखने लगा है। इस वित्त वर्ष में एपीएफ सब्सक्राइबर्स में रिकॉर्ड 1.2 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। स्टार्टअप के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के दम पर पहली बार भारत के 5 शहरों ने दुनिया के शीर्ष 100 की सूची में जगह बनाई है। इस सूची में बेंगलुरु 8वें जबकि दिल्ली 13वें पायदान पर रहा है। इसके अलावा चेन्नई, पुणे और हैदराबाद भी शामिल है।
जून को जीएसटी परिषद की चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में कारोबारियों को राहत देने पर विचार किया जा सकता है। महिंद्रा अपनी न्यू स्कॉर्पियो आज यानी 27 जून को करेगी लॉन्च। शाम 5:30 बजे लॉन्च हुई न्यू स्कॉर्पियो कार, कंपनी ने ट्वीट कर दी जानकारी। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 50 और डीजल में 7 श्रीलंकाई रुपए की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ऑनलाइन गेम्स को नए जीएसटी स्लैब में कर सकती है शामिल। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी के साथ साथ इसमें हिस्सा लेने वाले करोड़ों खिलाड़ियों को भी लग सकता है बड़ा झटका। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप एम्बर हर्ड के खिलाफ डिफेमेशन केस जीतने के बाद से हैं सुर्खियों में। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म रक्षाबंधन होगी 11 अगस्त को सिनेमाघरों में लिए। सादिया खातिब, शाह जमीन कौर, दीपिका खन्ना और स्मृति श्रीकांत नजर आएंगे अक्षय की बहनों के रोल में। अक्षय कुमार स्टारर रक्षाबंधन और आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा में होगा बॉक्स ऑफिस क्लैश। अल्लू अर्जुन की नई फोटो सोशल मीडिया पर आई सामने। फोटोज में अल्लू का वजन बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए अल्लू को किया जा रहा है सोशल मीडिया पर ट्रोल। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्द बनने वाले हैं माता पिता। एक्ट्रेस आलिया भट्ट मां बनने वाली हैं। आलिया ने इंस्टा पर गुड न्यूज शेयर की। प्रभास जल्द ही फिल्म सालार प्रोजेक्ट में आने वाले हैं नजर। सालार प्रोजेक्ट की टीम ने की मुलाकात। पॉपुलर डांसिंग रियलिटी शो डांसिंग इंडिया डांस लेजेंड मास्टर सीजन 5 के विजेता बने नवोजित नाजारी। ट्रॉफी मिलते ही बोली कड़ी मेहनत आखिरकार रंग ले आई। सलमान खान इस वक्त हैदराबाद में अपनी अपकमिंग फिल्म कभी हिट कभी दिवाली की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म में सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े नजर आएंगे। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सिनेमा में 30 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर शाहरुख खान ने फैंस ने जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर अपने पसंदीदा अभिनेता के लिए खूब फोटोज और वीडियो शेयर किए। खतरों के खिलाड़ी 12 का जल्द आगाज होने वाला है। शो की शूटिंग अपने अंतिम चरण में है। शो में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट्स के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कंगना अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार निभाती नजर आएंगी। बॉलीवुड के रॉक स्टार रणबीर कपूर और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की हिट जोड़ी फिर से साथ नजर आएगी। दोनों कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए एक साथ स्क्रीन साझा करते हुए दिखाई देंगे।